गलती हो गई, इंडिया को चैलेंज करके गलती हो गई। भारतीय हुकूमत ने खेलों की दुनिया में नया महाज खोल दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले के बाद भारत ने अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया को चैलेंज करके गलती हो गई और इंडिया ने, यकीन करो, पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज करने का प्लान तैयार कर लिया। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? मैं तो आपको कह रही थी कि आप जो अगर बाकी टीम्स आ सकती हैं तो क्रिकेट वालों को भी भेज दीजिए, लेकिन आपने तो बाकी टीमों को भी रोक दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? भारतीय टीम्स बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान आकर खेलती रही हैं, मगर इस बार भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट के साथ साथ दीगर तमाम खेलों की टीम्स को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया है। हम तो अभी क्रिकेट को ही रो रहे थे कि जी क्रिकेट की टीम नहीं आ रही है और अब हमारा क्या होगा, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन अब जी आपने जो है वो कबड्डी की टीम को भी रोक दिया। हालांकि हमारे लोग तो बिल्कुल तैयार थे। तो फिर वो जो मुशायरे वाले, वो जो गाना सुनाने वाले, या वो जो बाकी के जो इवेंट्स होते हैं, फिर वो भी बंद कर दीजिए ना। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अब सच मत समझिएगा, मजाक कर रही हूँ, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। मैंने आपको पिछली डिस्कशन में ये कहा था कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। ये जो हम बार बार भागते हैं ना कभी किसी शक्ल में भारत के पीछे, मैं खुद बहुत बड़ा दाई हूँ इस चीज का कि भारत के साथ मामला तय होने चाहिए और हमें कम से कम हद तक तो ट्रेड तो जरूर करनी चाहिए उनके साथ। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं, ना वो ट्रेड करना चाहते हैं, ना वो खेल करना चाहते हैं, ना वो माहौलियाती कोई बात करना चाहते हैं, तो ठीक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 चैंपियन ट्रॉफी को लेकर खींचातानी तो जारी है, लेकिन इसी बीच भारत की कबड्डी टीम भी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। पाकिस्तान में 3 मैचों की कबड्डी सीरीज 19 नवंबर को होने जा रही थी, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान को भारत ने एक और बड़ा झटका दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर छाती पीट रही है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ दिया है कि उसकी टीम अगले साल पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट में नहीं जाएगी। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार नहीं है। भारत के इनकार के बाद से टूर्नामेंट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अगर टूर्नामेंट स्थगित होता है या किसी और देश में शिफ्ट होता है तो पीसीबी को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीसीबी पर आईसीसी की पाबंदियां लग सकती है। पीसीबी को आईसीसी से मिलने वाली फंडिंग में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? मैं तो आपको कह रही थी कि आप जो अगर बाकी टीम्स आ सकती हैं तो क्रिकेट वालों को भी भेज दीजिए, लेकिन आपने तो बाकी टीमों को भी रोक दिया। मुझे नहीं पता कि आखिर ये 36 का आंकड़ा कब जाके खत्म होगा, लेकिन खैर भारत जो है उसने एक बार फिर जी मना कर दिया है और कहा यह है कि जी वो अपनी कबड्डी की टीम जो कि पाकिस्तान आने के लिए एकदम तैयार बैक पैक करके बैठी हुई थी, उसको आने से मना कर दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान के साथ कोई और स्पोर्ट्स भी नहीं होंगे। और इसमें मेहरबानी है मेरे तमाम उन मीडिया फ्रेंड्स की जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना उछाला। खैर कोई बात नहीं, अब बहुत से लोग कहेंगे ऐसे ही अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया, इसकी बात सुनकर थोड़ी हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही होना भी यही चाहिए कि मेरी बातें सुनकर एक्शन नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना चाहिए, जो आप लोग करते नहीं है। लेकिन खैर अब जी हम तो अभी क्रिकेट को ही रो रहे थे कि जी क्रिकेट की टीम नहीं आ रही है और अब हमारा क्या होगा, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन अब जी आपने जो है वो कबड्डी की टीम को भी रोक दिया। हालांकि हमारे लोग तो बिल्कुल तैयार थे। तो फिर वो जो मुशायरे वाले, वो जो गाना सुनाने वाले, या वो जो बाकी के जो इवेंट्स होते हैं, फिर वो भी बंद कर दीजिए ना। अब सच मत समझिएगा, मजाक कर रही हूँ, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। कुछ ना कुछ आना जाना होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना जुलना होना चाहिए और उसी से दोनों कंट्रीज के टर्म्स जो है वो सही होंगे, टर्म्स ठीक होंगे। ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से आखिर कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या आईटी एक्सपर्ट निकल के अमेरिका, कनाडा या दूसरी कंट्रीज में क्यों नहीं पहुंचते? आखिर भारत से ही तमाम लोग जो हैं, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट्स हों, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, या किसी भी एजुकेशन फील्ड से हो, वो अक्सर भारत से ही क्यों निकलकर पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में या अमेरिका वगैरह में क्यों होते हैं? उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे जो मदरसा सिस्टम जो शुरू करके रखा हुआ है, जो खत्म होने में नहीं आ रहा, जिसमें कि हमने बना रखा है
हाफिज सईद को। जैसे हाफिज सईद को हम कहते हैं कि जी वो तो बहुत बड़ा एक रिलीजियस स्कॉलर है और जी वो तो बड़ा खिदमत कर रहे थे कंट्री की, उसी तरीके से हमने सैयद सलाउद्दीन हो गया या फिर मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, जी हाँ, ये हो गए, या फिर आप समझ लीजिए कि जो लाल मस्जिद वाला मौलवी है जो बुर्का पहन के भाग रहा था, और साथ साथ जी एहसान उल्लाह एहसान और लखवी लखवी छकवी पता नहीं कितने ही नाम है, जिनको एक लंबी लिस्ट जो हमारे लोग हमें गिनाते रहते हैं। और साथ साथ जो लोग अगर इस लिस्ट में नहीं आते, जिन्हें अभी तक टेररिस्ट नहीं कहा गया, उनमें जैसे कि जैद हामिद साहब, लेकिन बातें तो ये भी सब वही करते हैं, कभी कहते हैं गजवा हिंद कर दें, कभी कहते हैं हिंदुओं को मारें, कभी कहते हैं नहीं मैं जाकर अटैक कर दूंगा, और कभी कुछ। तो ये इस किस्म के लोग अगर पाकिस्तान जो है इन्हीं को सपोर्ट करेगा, इन्हीं को आगे लेकर आएगा, इन्हीं की बात सुनी जाएगी, इनको कभी सजाएं नहीं होंगी, इनको कभी रोका नहीं जाएगा नफरत फैलाने से, तो फिर इसी तरह के इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो पाकिस्तान में सख्त आपको दिख रहे हैं। तो भारत चूंकि अब काफी अरसे से बहुत जिसे कहते हैं चौड़ा हो चुका है, चौड़ा होने की कैफियत में है, तो उसको थोड़ा सा देर और चौड़ा रहने देना चाहिए। ये जो हम बार बार भागते हैं ना कभी किसी शक्ल में भारत के पीछे, मैं खुद बहुत बड़ा दाई हूँ इस चीज का कि भारत के साथ मामला तय होने चाहिए और हमें कम से कम हद तक तो ट्रेड तो जरूर करनी चाहिए उनके साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो नहीं करना चाहते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं, ना वो ट्रेड करना चाहते हैं, ना वो खेल करना चाहते हैं, ना वो माहौलियाती कोई बात करना चाहते हैं, तो ठीक है। आई मीन ये उनकी वो भी इक्वल पार्टनर्स हैं इस प्रोसेस के, और अगर एक पार्टनर तैयार नहीं है तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पिछली डिस्कशन में ये कहा था कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे, वेन्यू जो है वो चेंज करके साउथ अफ्रीका या दुबई हो चला जाए। अभी कुछ जगहों से कंफर्मेशन आ रही है कि नहीं जी दुबई, वो साउथ अफ्रीका नहीं चाह रहे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि दुबई जो है वो शिफ्ट कर लिया जाए। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आती और खेल शुरू होता, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को एम्बैरस कर दिया। अब देखिए होता क्या, एक होता है कि आप पॉजिटिव मीडिया अट्रैक्शन लेते हैं। पहली बात जी पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, मीडिया ने बोलना था जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम नहीं बन रहे हैं, सिक्योरिटी के ये अरेंजमेंट हैं, होटल्स इतने खाली करवा लिए गए हैं, रिजर्व करवा लिया है, मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। वो जो सारे का सारा पाकिस्तान में एक बिजनेस एनवायरनमेंट चलना था, इंडिया ने उसको बुलडोज कर दिया। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए